शोध के यहाँ पर प्रकारों को देखने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि शोध के चरण कौन कौन से होते हैं, या फिर सोपान कौन कौन से होते हैं, या फिर स्तर कौन कौन से होते हैं। लेवल ऑफ रिसर्च, इसमें 9 टाइप के लेवल होते हैं आपके, या फिर 9 स्तर होते हैं। 9 चरण में यहाँ पर आपकी रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर शोध समस्या की पहचान। सबसे पहले आपको होता है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे। तो यहाँ पर शोध समस्या की आप लोग सबसे पहले जो है पहचान करेंगे या फिर चयन करेंगे कि किस समस्या या फिर किस तरीके की समस्या या फिर किस तरीके के शोध को आपको अंजाम देना है, या फिर रिसर्च को वहां पर आपको कंप्लीट करना होता है। और दूसरा, अब इसके बाद आता है जब आपने शोध की समस्या की चयन कर लिया, पहचान कर लिया, तो उसके बाद हम लोग आते हैं साहित्य समीक्षा पर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा मतलब यहाँ पर आप होता है अभी वहां पर कोई भी लिटरेरी वर्क की आप अगर वहां पर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी साहित्यिक समीक्षा करनी भी वहां पर आवश्यक होती है। हाइपोथेसिस, यहाँ पर परिकल्पना का निर्माण, मतलब हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आप एक खुद अपनी थ्योरी देते हैं या फिर एक ऐसी परिकल्पना का निर्माण करते हैं जो कि आपके रिसर्च जो होगी, आपकी जो रिसर्च कर रहे हैं उसको आप लोग पूर्ण करने में आपको सहायता प्रदान करेगी। तो एक परिकल्पना हम लोग वहां पर निर्मित कर लेते हैं कि इस तरीके से हम लोग इस शोध को करने वाले हैं, या फिर ऐसे टाइप के शोध जो है उस टॉपिक को आप लोग चूज करने के बाद उसका होता है आपके पास डिजाइन तैयार करते हैं। रिसर्च की डिजाइन तैयार करते हैं कि किस किस तरीके से आपका जो रिसर्च जो होगा वो आपका आगे बढ़ाया जाएगा, फिर कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से आपको एक्शंस में ये सारी चीजें करनी होती हैं। साथ ही साथ आपको कुछ कुछ चीजों को ऐसे प्लान करना होता है। डिजाइन बेसिक रूप से आपको ये कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप कोई भी लेवल पर आप रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वो रिसर्च जो होगा आपका किस तरीके से जो आपका लास्ट में कंक्लूड किया जाएगा, या फिर आप किस तरीके से उस रिसर्च को अंजाम देंगे। तो शोध का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया जाता है, जिसे कि हम लोग आउटलाइन भी कह सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग शोध करने वाले हैं किस किस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर आपने डिजाइन तैयार कर लिया तो उसके बाद आपका आता है सिलेक्टिंग सैंपल्स। सैंपल वहां पर कलेक्ट करने लगते हैं कि कौन कौन से आपके जो रिसर्च के टॉपिक हैं उसके ऊपर आप लोग जो रिसर्च कर रहे हैं तो उसका सैंपल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारी चीजों को आप लोग एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, मतलब बहुत सारे जगहों पर घूमकर आप डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर सैंपल को इकट्ठा करते हैं। तो यह आपका कहलाएगा सैंपल सिलेक्शन वाली प्रोसेस। उसके बाद आपका आता है राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। सैंपल इकट्ठा करने के बाद आपके पास एक और मेन स्टेप आता है आपका प्रस्ताव लेखन, कि आप सेलेक्ट कर चुके हैं सारी चीजों को, आपको प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम के साथ साथ आपने हाइपोथेसिस का निर्माण किया, प्रारूप भी आपने तैयार कर लिया है, डाटा भी आपने सैंपल भी इकट्ठे कर लिए हैं आपके प्रयोग के लिए। सैंपल इकट्ठे करने के बाद आपने अपना प्रपोजल दिया है कि मैं इस विषय पर अपना जो है रिसर्च जो है उसको कंप्लीट करना चाहता हूं। तो आपने एक प्रपोजल तैयार किया है, उस प्रपोजल को यहां पर आपको पेश करना होता है। फिर उसके बाद आप लोग डाटा कलेक्शन, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपको आगे के लिए उस काम को या फिर उस रिसर्च को आगे बढ़ाना होता है। तो उस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए आपको अब डाटा का जो है कलेक्शन करना होता है। वेरियस काइंड्स ऑफ डाटा वहां पर आपको होते हैं, गिवन होते हैं, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था। प्रायोगिक रूप में भी होता है, मौखिक रूप में भी होता है, लिखित रूप में भी होता है, साथ ही साथ कलात्मक रूप में भी आपके डाटा आपको अवेलेबल होते हैं आसपास के सराउंडिंग्स में। तो इन सारी डाटाओं को कलेक्शन आपको करना होगा, क्योंकि आपकी रिसर्च जो है, आपकी रिसर्च की जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से आपको मिल सके। डाटा कलेक्शन करने के बाद उस डाटा को आपको एनालाइज करना है, मतलब काट छांट जो आपको करनी होती है। रिसर्च प्रपोजल करने के बाद आपको डाटा का जो है आपको कम ज्यादा करना होता है, फिर कौन कौन से डाटा जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और कौन कौन से ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो भी आपके डाटा के पार्ट होते हैं उन सभी डाटा को आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करना होता है कि कौन कौन सी चीजें आपने कलेक्ट करी हैं वो सही है और कौन कौन सी चीजें आपकी सही नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है आपका एनालाइज करते हुए डाटा को। एनालाइज करने के बाद आप फाइनल रिसर्च जो होती है, फाइनल रिपोर्ट होती है आपकी रिसर्च की, रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम लोग कहेंगे, उसको राइटिंग करते हैं। मतलब इन सभी 8 स्टेप में अगर 8 स्तर पर आपने या 8 चरण को आपने पूर्ण कर लिया है आपके रिसर्च में, तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी टॉपिक है वो आपका आता है राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग वाली आती है, जो कि आपकी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप लोग ये करते हैं कि सारे जो आपने काम किए हैं अपने रिसर्च को करने के लिए, ऊपर जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, शोध की समस्या का पहचान हो गया, साहित्य समीक्षा हो गई, परिकल्पना हो गया, शोध का प्रारूप हो गया, सैंपल इकट्ठा करना हो गया, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल हो गया, डाटा का कलेक्शन हो गया, डाटा का एनालाइजेशन हो गया, फिर डाटा को एनालाइज करने के बाद आपको जो आता है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की बारी आती है, जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये आपका एंड होता है आपके रिसर्च का, जो कि आप लास्ट में सबमिट करते हैं आपके जो भी मेंटर होते हैं या फिर
आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था रिसर्च के लिए, या फिर जो आपको रिसर्च टॉपिक दिया गया था उनके सामने आप प्रेजेंट करते हैं कि ये रही आपकी रिसर्च रिपोर्ट जो कि आपको दी गई थी। तो लास्ट में आपका जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है वो इसी में आपका पूर्ण होता है, जो कि आपके रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू कंप्लीट होती है। तो ये थे आपके जो लेवल होते हैं या फिर जो चरण होते हैं आपके रिसर्च के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिसर्च को लिखने के लिए। ये आपके बेसिक पॉइंट्स थे जिनसे आप लोग शुरुआत करते हैं और लास्ट में आपका रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग पे आप इसको एंड करते हैं। तो ये था आपका रिसर्च के स्तर जो होते हैं या फिर शोध के जो आपके चरण होते हैं वो। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि आपका जो आलेख लेखन है, रिपोर्ट राइटिंग है, वो किस तरीके से की जाती है, उनमें कौन कौन से आपके तत्व शामिल होते हैं, फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको लेके आपको राइटिंग करना पड़ता है। तो इस वीडियो में बने रहिए, या फिर इस वीडियो सीरीज को आपको अच्छी लग रही है तो ये वाली वीडियो आप फिर से एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। मैंने चीज़ों को बहुत ही जो है जल्दी निपटाने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। धन्यवाद।